कुछ भी होता है ना, वो होने के रूप में सत्य है। आप खुद को व्यक्ति मानते हो, इसलिए आप हर वक्त तोल-मोल करते रहते हो। यू आर नॉट अ पर्सन। दैट इज़ द बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। कुछ छोड़ने के लिए नहीं बोला है, कुछ पकड़ने के लिए नहीं बोला है, बस इतना ही है। यू आर, बी देयर। तुमको कैसे कुछ छू सकता है? तुम हो बस। नियत वर्तमान में बस तुम हो। ये आप अभी जो बता रहे हैं कि देयर आर स्टोरीज बट नॉट बिलोंग टू मी। ये जो स्टोरी को जो स्टोरी बोल रहा है वो क्या रियल है नहीं या फिर वो भी स्टोरी है? ये जो पूछने वाला है ना, उस पे जाना है ना फिर से। ये जो स्टोरी को स्टोरी बोल रहा है, वेयर फ्रॉम यू ब्रॉट दैट? मिला कहाँ से ये पूछने वाला? आस्क इटसेल्फ। मैंने बोला कि ये स्टोरी है, ऑल स्टोरी इंक्लूडिंग दिस, ये सब कहानियां हैं, ये सब रामायण है, और मैं राम हूँ। मुझे बताओ, ये राम भी तो रामायण की कहानी ही नहीं है। ये शक करने वाला कौन है? कौन है? कोई नहीं है। कहाँ से आ रहा है? एक देयर इज ए मी, एक मैं है। समवेयर इट इज लोकेटेड, इट्स वांट टू लोकेट इटसेल्फ। ये जीना चाहता है, ये रहना चाहता है, खुद को इंडिविजुअल बोलना चाहता है। वन नीड टू इन्वेस्टिगेट दैट। ये जो मैं है ना, जो बता रहा है कि सब कहानियों को बोलने वाला कौन है, ये बंदा कौन है बताओ? उसको कटघरे में खड़ा करना है। वो वही है जो आज तक एक इकाई बन के जी रहा है। ऐसे ही वो जीता है हर वक्त। यू आर प्रेजेंस एंड एवर। आपका मैं हर वक्त बोध स्वरूप और समयातीत सत्य है। अभी लग नहीं रहा है क्या? ऐसा ही है ना? सब कहानियों को हटाओ। इस कहानी के सिवा डू यू फॉल अपार्ट? जस्ट राइट नाउ, अभी अभी स्टॉप योर माइंड। क्या आप वैनिश हो गए? है ना? तो ये आपका होना, ये हर वक्त ऐसा ही है जैसे आसमान, और उसमें बादल आते जाते रहते हैं। ये स्टोरी को स्टोरी बोलने वाला मैं हूं। अगर बोलो अभी आपका मोटिव कहाँ पे है ना, उसके ऊपर सब निर्भर करता है। आप स्टोरी के ऊपर फोकस कर रहे हो या बोलने वाले के ऊपर फोकस कर रहे हो? बोलने वाले के ऊपर। है ना? अब अगर बोलने वाले के ऊपर फोकस कर रहे हो तो ये मैं हूं ना, दैट एवर शाइंड एफर्टलेस प्रेजेंस अवेयरनेस, जो कि मैं हूं। अगर आप स्टोरी पे फोकस कर रहे हो तो आप जीव हो, आप अहंकार हो। आपका बारीक बात है, हाँ? आपका मोटिव क्या है? स्टोरी में आपका ऊर्जा जा रहा है या
जिसका स्टोरी है उस पे ऊर्जा जा रहा है। ये स्टोरी को बताने वाला कौन है? अब दो पे ये सब होता है ना, द्वैत पे, स्टोरी और बताने वाला। आप किस पे फोकस्ड हो, बताने वाले पे या स्टोरी पे? बारीक है, जल्दबाजी मत करो, बढ़िया से देखो उसको। स्टोरी को बताने वाला कौन है? क्या बताने वाले पे आपका ऊर्जा जा रहा है या स्टोरी पे जा रहा है? बताने वाले पे जा रहा है लेकिन ये इस सवाल से आपका मनसा क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। वही ईमानदारी से बताओ। क्योंकि यहाँ पर ही आत्मा है और यहाँ पर ही दुनिया है। क्योंकि आपके सवालों में दो आ गए ना, बताने वाला, सपना देखने वाला और सपना। किसके ऊपर आपको ध्यान है? बताने वाला के ऊपर ही ध्यान है। है ना? अगर बताने वाले पे, लेकिन मुझे लगता है कि जो बताने वाला है उसको मैं पहचानता हूँ। जो भी आप जानते हो, समझते हो, वो सब आप तो नहीं हो। ठीक है? तो ये जो बताने वाला है, ये आप तो नहीं हो, क्योंकि आप जानते हो उसे। अभी ये जो बताने वाला है, वो बताने वाला नहीं है, इट इज अ टूल। ये तो यंत्र है बताने का, है ना? आप किसी को बोलते हो एक कप चाय बनाने को बोलो, तो वो जाके किचन में बोलता है कि एक कप चाय बनाइए। क्या वो बताने वाला है? क्या वो बताने वाला है? नहीं। क्या वो बताने वाला नहीं है? समझ रहे हो मन क्या है? आपने बोला एक कप चाय बनाइए, आपने जाके हमारे अनिकेत को बोला कि एक कप चाय बनाने के लिए बोलिए, तो अनिकेत जाके बोला कि एक कप चाय बनाइए। उसने आपका नाम नहीं लिया। क्या वो आप इनकार कर सकते हो कि उसने नहीं बताया? क्या बोलेगा पूरी दुनिया, पूरी जग क्या बोलेगी? ये अनिकेत ने आके चाय बनाने के लिए बोला। लेकिन क्या अनिकेत में ये चाय बनाने के लिए बोलने का जो ऊर्जा है, क्या उसके व्यक्तिगत है? नहीं। अगर अनिकेत पे आपका फोकस है तो आप जीव हो, अहंकार हो, पर्सन हो। क्योंकि अनिकेत पर्सनल इकाई नहीं है। उसके मुंह से वर्ड निकला, लेकिन वो वर्ड उसके नहीं है। जब मैं बोला हूं किसके ऊपर फोकस है, तब मैं बोल रहा हूं क्या फोकस अनिकेत के ऊपर है या फोकस जिसने बोला उसके ऊपर है? आप ही ने बोला मैं जानता हूं बताने वाला कौन है, जैसे मैं जानता हूं। आप अनिकेत को जानते हो। अभी फोकस किस में है, अनिकेत में या खुद में? अनिकेत में। अनिकेत में अगर फोकस जा रहा है तो आप मन में जा रहे हो, है ना? आप कहानी पे जा रहा हो, क्योंकि अनिकेत भी कहानी है। वो तो कहानी ही बताया ना, क्योंकि उसको कोई अनुभव नहीं उसका। वो खुद चाय पीता भी नहीं, है ना? पीता तो मैं हूं। अगर मैं पे फोकस है तो क्या फर्क पड़ता है अनिकेत ने बोला या सुरेश ने बोला या दिनेश मैं ने? पे फोकस कौन करेगा? वहां पर मत जाओ अभी। मैं ही करूंगा ना, मैं क्यों ही जानता, मैं ही तो जानने वाला हूं। क्यों फोकस करूंगा? फोकस से आप ये बस समझ फोकस रहे का हो, मतलब क्या है? जो सहज सत्य है। आप जानते हो ना, आपने चाय बनाने के लिए बोला, इसको ही ले लो। आपने चाय बनाने के लिए बोला, चाय आ गई, ठीक है। लोगों ने वो सभी ने आके बोला अनिकेत ने बढ़िया चाय बनाने के लिए बोला। अभी क्या आप अलग से फोकस करोगे या खुद बहुत मीठी मीठी हंसोगे कि बोला तो मैंने था? यही फोकस है। When you simply know that you are the knower, you are the knowing, जब आप जानते ही हो कि मैं ही हूं जो अनिकेत होके बोला है, ये जो सामान्य साधारण अंडरस्टैंडिंग है,
ये सामान्य जानना है ना। मैं ही हूं जो अभी जुबान से बोल रहा हूं। सब कहानी जुबान से निकलती है, मुंह से निकलता है। मैं ही हूं जो देख रहा हूं, सब आंखों से मैं ही देखता हूं। फोकस जब मैं पे बोल रहा हूं, इसका अर्थ है कि आपका लक्ष्य क्या है। आप जब बात कर रहे हो ना, आप लक्ष्य किसको करके बोल रहे हो। जैसे आप कब जन्मे हो अगर मैंने बोला, तो आप फटाक से बर्थ डेट निकाल के बता दोगे, है ना। ये इससे लक्ष्य है डेट पे, समय पे। अगर मैं बोलूं तो आपका जो ये शरीर का जन्म है, आप जिसको बोलते हो कि मैं 1996 में जन्मा, क्या वो उसी दिन जन्मा था, या आपके पिता ने पूरी जिंदगी जो खाई थी, आपके माँ ने पूरी जिंदगी जो खाई थी, तब तब आप जन्मे ही थे। अभी देखो 1996 भी फोकस है, लेकिन वो विशेष है, पर्टिकुलर है, समय में है। और अगर आप बोलो, जो कि हकीकत है, कि आपके पिता ने, आपकी माँ ने जो खाया, हाँ, उस खाने को पैदा करने के लिए जो जमीन की जो उपज की क्षमता है, वो ये सब आप में अभी है ना। मेरे बोलने का अर्थ है फोकस 1996 पे है या जो हकीकत है उस पे है। आपका मनसा क्या है, समझ रहे हो। अगर आप 1996 भी बोलते हो तब भी आपका मनसा क्या है, कहानी पे या जिसकी कहानी उस पे। मैं जब बता रहा हूं कोई कहानी मेरी कहानी नहीं, क्योंकि 1996 भी नहीं, 1990 भी नहीं, 76 भी नहीं, क्योंकि पिता पे भी जाओगे तो पिता का भी पिता है, उसका भी पिता है। आई एम टाइमलेस, मेरी कोई कहानी नहीं, मेरी पर्टिकुलर कोई बर्थ डेट नहीं। अभी मैं क्या कहीं फोकस कर रहा हूं, बोलो फोकस कर नहीं। रहा हूं, क्या मैं फोकस नहीं कर रहा हूं, है ना। ऐसा है, वहां पर आप ऐसा है या वैसा नहीं है, ऐसा नहीं बोल सकते। मैं जन्म पे ही फोकस कर रहा हूं, मैं मुद्दे से हटा नहीं हूं, लेकिन मैं बार बार जन्मा हूं अर्जुन। मेरे पिता ने एक एक निवाला खाया, मैं ही तो जन्मा हूं, है ना। धरती ने उपज किया, मैं ही तो जन्मा हूं, जन्म पे ही फोकस है। मेरा बर्थ डेट क्या है, मैं जब बोलूं कौन सा डेट मेरा बर्थ डेट नहीं है, क्या मैं बर्थ पे फोकस नहीं कर रहा हूं, क्या एक पर्टिकुलर डेट में बोल पाऊंगा, समझ रहे हो। वैसे ही सब कहानी मेरी कहानी है, सब डेट मेरा ही डेट है। लेकिन मेरा कोई डेट नहीं, पर्टिकुलर डेट नहीं। यू आर नॉट अ पर्सन, एन इंडिविजुअल। पर्टिकुलर नहीं हो आप, आपका होना पर्टिकुलर थोड़ी है। तो ऐसा है, वो बुद्धि आती है ना बार बार, वो पर्टिकुलर पे जाना चाहती है। वो जब पूछती है ना कि ये कहानियों को बोलने वाला कहानी नहीं ना, यही संदेह है, यही शक है, वो नहीं चाहता। बुद्धि और मन, ये लोग नहीं चाहते कि नॉन लोकलाइज्ड रहे, ऐसा उनका अभिप्सा नहीं है, ठीक है। क्योंकि वो जी नहीं पाएंगे ना। बुद्धि क्या समझती है, इधर से उधर, यहां वहां, था नहीं था, क्योंकि बुद्धि समय से है। लेकिन मैं समय से नहीं, मैं जानता हूं ना समय है, मैं तो जन्म का क्षण जानता हूं। तो जिस जन्म को दुनिया वाले, जग वाले जन्म बोलते हैं, मैं जन्मा, वो मेरा जन्म नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं वो, है ना। तो
राम से रामायण है, राम से रामायण है। जब बोला जाता है रामायण पहले ही लिखा गया था, ऐसा बोला जाता है ना, राम के जन्म से पहले, इसका अर्थ है जीव रूप से, दशरथ के बेटे रूप से, हाँ, सीता जी के पति के रूप से जो जो कहानियां होनी चाहिए, वो पहले से ही था। अलग से कोई राम जन्मा नहीं। सीता जी जब वाल्मीकि जी के आश्रम में जाती है, तो वाल्मीकि जी यही बोलते हैं उनको, वो रोती है कि राम ने मुझे त्याग दिया। तो बोलते हैं सीते मत रो, देहधारी राम ने तुम्हें त्यागा है, लेकिन तुम में जो राम बसा है, जो अलख निरंजन राम है, क्या वो किसी को त्याग सकता है भला? जो सबसे न्यारा है, दशरथ के बेटे ने तुम्हें त्यागा। ये कहानी है, स्टोरी है, लेकिन जो राम प्राणों के प्राण है, वो तुम्हें क्या किसी को भी त्याग सकते हैं क्या? हनुमान जी को भी सीता जी यही बात बोलते हैं, राम न गच्छति न तिष्ठति न शोचति, वो कुछ नहीं करते। ये जो भी देखे हो ना रामायण, ये हनुमान, ये मैं हूं, माया, ये मैंने किया है, राम ने नहीं। वो तो कहीं जाते ही नहीं, कहीं आते ही नहीं, तो मैं कभी जाता ही नहीं, कभी आता ही नहीं। क्योंकि मैं कितना ही भी स्टोरी बोलूं, कितने भी स्टोरी, 1996 वाला, मेरे पिता के जन्म वाला, मेरी माँ की जन्म की, उसके पीछे उसके पीछे उसके पीछे, ये कहानी बोलना ही बताता है कि मैं इन सबसे एंशिएंट हूँ, मैं शाश्वत हूँ, कि सब मेरे जानने के कंटेंट है। इसलिए कोई कहानी मुझे नहीं बता सकता, मैं ये कहानियों में नहीं हूं। हालांकि सब कहानियां मेरे ही है, जैसे नीलकंठ वर्णी बताते हैं ना, हालांकि सब नाम मेरे ही है, वैसे इस देह की कहानी भी मैं की ही कहानी है, इस देह की कहानी भी मैं की ही कहानी है। कैन यू नाउ लोकेट कौन सी पर्टिकुलर कहानी मैं की है? हे अर्जुन, ये सब भूतों में मैं ही जी रहा हूं। हे अर्जुन, पेट में अग्नि रूप से मैं ही खाता हूं। मेरा कोई रूप नहीं, मेरा कोई नाम नहीं, और कोई भी नाम रूप मुझसे परे नहीं। इसलिए मैं नाम रूपों को छेड़ता ही नहीं, मैं मजाक किरकिरा नहीं करता, चलने दो। दुख वाली कहानी, सुख वाली, खत्म हो गया, मैं मर गया, सन्यासी बन गया, ये वाला कहानी, उसके अच्छे बुरे पहलू, मैं संसारी बन गया, उसके अच्छे बुरे पहलू, ये सब किसी को मैं नहीं छेड़ता। संत बना, वो वाला पहलू, क्रिमिनल बना, वो वाला पहलू, राजनीति वाला पहलू, सब कहानियां है ना, मैं किसी को नहीं छेड़ता। जैसे कैनवस तस्वीर के किसी भी पोर्शन को नहीं छेड़ता। मैं ही प्रथम और अंतिम सत्य हूं। सागर सब नदियों को समेट लेता है, लेकिन उसमें कुछ नहीं होता, वो बढ़ता भी नहीं, घटता भी नहीं। वैसे ही मैं सब कुछ समेटा हुआ हूं, लेकिन मैं स्वयं कुछ नहीं हूं। संशय करने वाला भी तो मैं ही हूं। अगर मैं ना बोलूं तो संशय कौन बोले?
संदेह हो रहा है। हाँ? ऐसा बोलने के लिए ना मेरा प्लेटफॉर्म चाहिए ना इसको, ये कैसे जिएगा तो फिर? ये कौन है जो कहानी को कहानी जानता है? जिस मुंह से मैं बोलता हूं वो मैं हूं। ये संशय जो करता है ना वो मैं हूं। इसका उत्तर जो देता है ना वो भी मैं हूं। क्या है ना, मैं का हमारे पास बहुत सारे डेफिनेशंस है, इसलिए हम भटक जाते हैं। हम हैबिचुएटेड है देह और मन को मैं बोलने से। ये जो आपका होना है, इससे भी आप सोचते हो क्या पता है? मेरा होना मतलब मेरे देह का होना, मेरे मन का होना, मेरे व्यक्तित्व का होना। आप बस हो, ये होनापन आप ही हो। उस पे देह मन है, तो देह मन से रिलेटेड सब कहानी आपकी ही हुई ना। महल हो, राजा हो, घास हो, पेड़ हो, पक्षी हो, आसमान हो, सब कहानियां तो कैनवस की ही है ना, सब चित्रित है उस पे। तो सब सही है और कोई भी सही नहीं है, क्योंकि इन सब के कैरेक्टर, इनके सब जिसकी फीचर है मैं कैरी नहीं करता। मैं कोई भी फीचर में समा जाता हूं लेकिन मेरा कोई फीचर नहीं। लाभ लपेट के देखो ना, सब हटा दो। बिना लाभ लपेटे अगर बोलूं तो बात यही है, बस मैं ही जी रहा हूं, बाकी सब मुर्दे छवियां है। हम्म, मेरी अध्यक्षता में ये सब कितने कितने सजीव लगते हैं। सच में बता रहा हूँ, जैसे आपके सामने किसी को और एक बंदा खड़ा है उसका थप्पड़ मारे, आपको कुछ होता है क्या? नहीं होता है। अभी वो आपका पिता है, अब हुआ ना? बस ऐसा है, जब आप किसी भी मान्यता पे जीते हो कि मेरा पिता है, मेरा देह है, मेरा मन है, तब जो थप्पड़ आपको नहीं लगा वो लगना स्टार्ट हो जाता है। जैसे आपके पिता को मारता है तो आपको क्या है, आपके सम्मान हानि होती है, आपकी यहाँ पर लगता है ना बिल्कुल एकदम तीखा, एकदम नुकीले एक छुरी की भांति आ जाता है। आपको पिता को कोई गाली दे, आपने मान्यता में पिता माना ना, इसलिए जो नहीं लगा आपकी, जो कहानी आपकी नहीं है, आपको लगा आपकी है। वैसे ही बस सिमिलरली आपने इसको देह माना, इसको मन माना, लेकिन ये सब कहानी सम्मान असम्मान अनासक्ति आसक्ति ये सब मेरे इम्पर्सनल बीइंग के ऊपर पनप रहे हैं, मेरे ऊपर ही सब कुछ जी रहे हैं। जब मैं बोलता हूँ मेरी कोई कहानियां नहीं, इसका अर्थ ये है मैंने कुछ भी नहीं माना खुद को, क्योंकि मेरा होना किसी भी मान्यता का मोहताज नहीं है। मैं पहले हूं, उसके बाद सभी मान्यताएं हैं। बातों को बहुत ज्यादा फैलाने से मतलब नहीं, बात सिंपल है। ये अभी जो साइलेंस है, ये एक सुनने वाला साइलेंस नहीं, इसमें आप खचाखच भरे हुए हो ना, दैट प्रेजेंस एंड नोइंग, कोई भी शर्त नहीं है इसमें ना, यही आप हो। उसके बाद आप मानते हो कि अभी कॉफी पीनी है, अभी ये काम करना है, अभी वो काम करना है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन करते वक्त आप मानते हो कि आप अलग हो, ये करना अलग है। ये आप ही हो जो कर्म में खुद को ढाल दिया, विचारों में खुद को ढाल दिया, आपने वो चोला पहन लिया।
जैसे कपड़ा बदलने से आप नहीं बदलते, वैसे विचार बदलने से, कर्म बदलने से, देह बदलने से, कहानी बदलने से आप नहीं बदलते। आसांसि जीर्णानि यथा विहाय। एक-एक विचार आते हैं और आप उस विचारों को ऐसे फेंक देते हो। एक-एक मुद्दे आते हैं, आप उसे फेंक देते हो, दूसरे मुद्दे ले लेते हो। लेकिन स्टिल दैट प्रेजेंस अवेयरनेस है ही। यही आप हो। अंतिम से अंतिम, उससे भी अंतिम। प्राथमिक से प्राथमिक, उससे भी पहले। कहानियों में कोई हर्ज नहीं है। आप कहानी के रियल मानना स्टार्ट कर देते हो। नो प्रॉब्लम। जब मैं बोलता हूँ कोई भी कहानी मेरी कहानी नहीं, मैं कहानी को कहानी जानता हूँ। बस इतना है। यही प्रेम है। सब कहानी मेरे कहानी, सब कहानी मेरे खुद के। हर लहजा मेरा ही है, हर शक्ल मेरी ही है। और ये सब मेरे है, इसलिए मैं इनका जिगरी यार हूँ। क्या त्यागोगे, क्या भोगोगे? त्याग ही नहीं सकते, भोग ही नहीं सकते। अनंत भोग चल रहा है और मैं कुछ भी नहीं हूँ। अनंत त्याग भी चल रहा है। आसमान किसको भोगे और किसको त्यागे। कहानियां कहीं जाती नहीं है, बस वो ढीला सा हो जाता है। आप इंटरफेयर नहीं करते हो। जिंदगी आम बोलचाल की जिंदगी चलती रहती है। आप खुद को उसमें ढूंढते नहीं हो। वो मेरे होने में कोई नया अर्थ नहीं दे पाते। राइट नाउ effortless ever presence I am. राइट नाउ ऑलवेज एंड ऑलवेज राइट नाउ। ऑलवेज ऐसा ही है। इसका कुछ कर नहीं सकते, इसका कुछ हो नहीं सकता, ये बदल नहीं सकता। ऐसा है। ये मैं हूं। आप बोल देते हो चलो यार ठीक है, जो भी है ठीक है। कौन बोल रहा है कहानियों को कहानी? अरे भाई मैं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं। सीधी सी बात है। क्योंकि मैं बोल रहा हूं, मैं कहानी नहीं हो सकता। सब कहानियां मेरी, तो मैं कहानी कैसे हो जाऊं? एक के लोटे से और एक लोटे में पानी अगर आपने मिक्स कर दिया, बता पाओगे कि ये लोटे से पानी, ये कौन सी पानी कहाँ पर है लोटे में? अगर एक ही होता, है ना? अब तेल और पानी को अलग कर दोगे। जिंदगी का कोई त्याग नहीं चाहिए। बहने दो, बहने दो। पानी बहने का त्याग कैसे करे? लेकिन वो जानती है कि बहना मेरा स्वभाव है। बहने से पानी नहीं, पानी से बहना है, और ये दोनों अभिन्न तत्व है। लेट इट मैनिफेस्ट। मैं ही जिंदगी हूं ना। इसके हर रूप रंग मेरे ही है, लेकिन मैं रूप रंग जैसा नहीं, है ना? रूप रंग पे फोकस करते हो तो आप मन में फोकस कर रहे हो, व्यक्तित्व पे
जीव पे फोकस कर रहे हैं। अगर आपका लक्ष्य मैं है, यू आर इन होम। पूछने वाला ही बचता नहीं ना। आप पूछ रहे हो कि किसने पूछा, कोई बच गया, किसने बोला कहानी। पानी को रख दिए सूरज के ताप में, वो वेपर बन गई। अब कहाँ ढूंढोगे उसे? क्या वो खत्म हो गई? बोलो। एक कटोरे में अपने पानी रख दिया सूरज की रोशनी में, और 2 घंटे बाद वो भाप बन गई। कहाँ है पानी अभी? बोलो, है या नहीं है? कटोरे में नहीं है लेकिन है ना? कटोरे में नहीं है पर है। इट्स बिकम यूनिवर्सल। वैसे ही कहानी, जब कहानी को कहानी देख लेते हो, तब ये जो पूछने वाला है, देखने वाला है, जो जीव है, जो अहंकार है, इट बिकम यूनिवर्सल। अभी कोई स्पेसिफिक नहीं होता है, कोई स्पेसिफिक कहानी से मतलब नहीं। ये पानी ब्रह्मांड के हर कण में है, हर कोने में है। हुँ? और ऐसा है, इसको देखने का कोशिश मत करो बार-बार, निष्ठा रखो, ऐसा है, ऐसा ही है। इसको किसी खूबसूरत एहसास में मत बदलना। मन ऐसा है, इसको अनुभव में बदलना चाहता है कि मैंने रियलाइज़ किया, अभी रियलाइज़ किया, शाम को बढ़िया चल रहा था सत्संग में, तब रियलाइज़ किया, ऐसा-ऐसा वो करता है। इस झांसे में नहीं आना, क्योंकि एक ही सूत्र है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। ये नहीं कि मैंने जाना, फिर आप जानने से अलग हो जाते हो, ऐसा ही है। सूरज की रोशनी और सूरज अलग नहीं है। अनुभव से मैं नहीं हूँ, मैं ही अनुभव हूँ। एक जो समय में किसी को होता है, किसी को नहीं होता है, वो कभी सत्य नहीं है। जो समय में हो, कंडीशन में हो, अभी हो तभी ना हो, ठीक है? वो कभी मैं नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा तो प्रमाण ही है, मैं हर वक़्त हूँ। तो मैं का कोई अनुभव नहीं है, क्योंकि सब अनुभव किसी को होता है, किसी को नहीं होता है। जब भी आप बोलते हो मुझे अनुभव हुआ, अब आप लोकेटेड हो गए, स्पेसिफिक चले गए, आप मन में आ गए। तो कभी इसको किसी एहसास में इसको मानना मत कि ऐसा एहसास हो रहा है। मन बहुत शातिर है, वह कैसा बोलता है, हैबिट पैटर्न है ना। ये जानने के बाद भी, ये समझने के बाद भी, ये देखने के बाद भी चलेगा। ये जैसे हिप्नोटाइज करने से पहले कुछ सजेशन दिए जाते हैं ना, हिप्नोटिज्म तोड़ने के बाद भी पोस्ट हिप्नोटिक सजेशंस जिंदा रहते हैं बहुत समय तक। उसका जो इफेक्ट है वो चलता रहता है, वो स्वाभाविक नहीं हो पाता। वैसे ही टूट भी गया है ना, वो अभ्यास से बहुत मजबूत है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ नियत सत्संग। लोगों को लगता है समझ गया, हो गया, ऐसा नहीं होता। होगा क्या, तो हुआ ही है, हुआ ही है। बस तुमको इधर की उधर में बहुत इंटरेस्ट है, यही सजेशन है दिमाग में कि मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। तुम इनसे लड़ने का प्रयास करते हो, लड़ना नहीं है, बस बैठ जाना है, तब सुनते सुनते ही हो जाता है। पानी को लहर का अभिमान हो गया है। जब तुम सुनते ही रहते हो कि तुम पानी हो, जो कि तुम हो, तब लहर अभिमान धीरे धीरे फेड हो जाता है। लेकिन इतने दिन तक आप लहराए हो ना, तो आपको लगता है कि मैं लहर हूं, मैं लहर हूं।
और फिर आप उसको इम्पोज करते हो कि मैं लहर नहीं हूं, मैं तो सागर हूं। ये दोनों झूठ है, ये नहीं करना है। कोई प्रयास नहीं करनी है, अपने स्वभाव में प्रयास नहीं होता। दुनियादारी में प्रयास कर लो थोड़ी बहुत जितनी करनी है, वो भी एक दिन खत्म हो ही जाएगा। There was not a person ever, there is, there will be, there is no person ever you will find in your beingness। बहुत सहज है, इतना सहज है ना कि पता नहीं होता। पता करना बहुत जटिल चीज है, ये दुनिया पता करने में ही टिकी हुई है। मजे में जी लो, घूमेंगे फिरेंगे, ऐश करेंगे, और क्या। क्या बोलती तू, क्या मैं बोलूं, क्या बोले। तो ये सब स्टेट फेट पे ज्यादा रहने की भी कोशिश मत करो, ध्यान व्यान सब फेंक दो, ये लफंगेबाजी है। क्योंकि वो एक अलग प्रपंच है, वो आपको एक ऐसा क्या बोलूं, ऐसा एक सजेशन देता है दिमाग पे कि चलो यार वो टाइम बहुत अच्छा था, तब मैं नहीं था, ऐसा वैसा, ये सब बस फर्जी अनुभव है। तो जो हो उसको जियो बस, और जी ही रहे हो, इस निष्ठा पे जियो। मेरा कभी भी जन्म नहीं हो सकता, मेरा कभी भी इंतकाल नहीं हो सकता, कभी भी हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं इसको जानता हूं। ऐसा सहज मैं जानता हूं ऐसा नहीं, जानता हूं ना।